हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूवी सिलेक्शन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हाँ, आपको पता होगा कि हम इन दिनों में मुकुंदमाला स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ और आज मैं उसी का श्लोक 5 और श्लोक 6 आपको बोलने की कोशिश करूँगी। तो अब हम छोटा करके एक मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम श्लोक 5 जो है वो मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। नास्था धर्मे न वस्तूनि चये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। हे भगवान, धर्म, और यहाँ पे ये जो अनुवाद है, ये अनुवाद कुछ ऐसा है। हे भगवान, मेरी धर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, धन संचय या इंद्रिय भोग के प्रति भी नहीं है। मेरे साथ जो भी मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पूर्व कर्म अनुसार मेरे साथ जो घटना चाहिए वो घटे। पर मैं आपसे एक ही चीज़ प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपके चरण युगल के प्रेममय सेवा में युक्त रह सकूँ। हम पिछले किसी श्लोक से देख रहे हैं कि घुमा फिरा के जो लास्ट का लाइन होता है, वो लास्ट का लाइन यही रहता है कि वो लास्ट का लाइन घुमा फिरा के सम्राट कुलशेखर यही कहना चाह रहे हैं कि आप भगवान को यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए, आपकी चरणों की सेवा करने के कि मुझे अनुमति प्रदान करें। ऐसा ही सम्राट कुलशेखर कहना चाह रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इंसान का जो स्थूल शरीर होता है उसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सबको इन सबको अतिक्रम करके भगवत भक्त हमेशा इन सबको अतिक्रम कर जाता है। और इसको अतिक्रम भगवत भक्ति तक पहुंचने के ये सारे स्टेप्स है। पहले कोई मनुष्य इनको अतिक्रम करता है और इसके साथ इसकी उस मनुष्य की प्रगति शुरू होती है और इसके साथ साथ उसकी नैतिक और चारित्रिक उन्नति होती है। और इन सब से वो जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तब उसके मन में धर्म चेतना जो है वो जागृत होती है और वो बहुत सारे टाइप के दान ध्यान यज्ञ ये सब करता है। लेकिन ये वो करता ठीक ही है, लेकिन ये वो बहुत टाइप के वो जो जड़ वासना जो है उसको पूर्ण करने के लिए ये वो दान ध्यान यज्ञ ये सब करता है। और यहाँ पे भी वही कहा गया है कि हमारे यहाँ पे तथाकथित जो धार्मिक लोग हैं वो अपने इंद्रिय सुख के लिए जो है ये दान ध्यान तपस्या ये सब करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवत भक्त है
और इन सब के साथ साथ भगवत भक्त तो इन सब के भी ऊपर है। और यहाँ पे वही कहा गया है कि धर्मपरायण व्यक्ति जब ऐसे काम करता है तो इन कामों से वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। ऊपर उठते उठते वो अपने स्तर की उन्नति करता है। और ऐसे जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं वो ऐसे टाइप के बहुत सारे काम जो है उनको संपादित करते हैं। और लेकिन यहाँ पे ऐसे हम जानते हैं कि भक्ति जीवन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है जो धर्मपरायण लोग होते हैं वो धर्मपरायण लोगों के ऊर्ध्व में जो शुद्ध भगवत भक्त होते हैं वो इन सब के ऊर्ध्व में होते हैं। और उनके जो गुणावली होती है उनके अंदर जो गुणावली होती है वो गुणावली दूसरे किसी की और नहीं होती है। मतलब हम जानते हैं कि एक भगवत भक्त में, एक यथार्थ वैष्णव में 26 गुण रहते हैं 26 गुण रहते हैं। अब यहाँ पे भगवत भक्त ऐसे, या कोई भगवत भक्त नहीं, कोई मनुष्य ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठते जीव के जो अविच्छेद्य गुणावली है, हमारी जो सबसे अच्छा हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा, और यहाँ पे वही बोला गया है कि भगवान की सेवा हमारा जो अविच्छेद्य कर्तव्य है। ऐसे धीरे धीरे हम जब ऐसे धार्मिक व्यक्ति जब धीरे धीरे ऐसे समझना शुरू करता है तो धीरे धीरे आगे के स्टेप्स में उठता है, तब उसको समझ में आता है कि हमारा जो जीव की अविच्छेद्य गुणावली है, मतलब किसी भी तरीके से भगवान की सेवा करना, भगवान को खुश रखना, ऐसी अविच्छेद्य गुणावली। अब लेकिन ये सारे जो धार्मिक तथाकथित धार्मिक लोग हैं, या अर्थनैतिक उन्नति या इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अर्थनैतिक उन्नति के लिए अपने ये जो धार्मिक कर्मकांड है ये सब करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि और हमारे जो शास्त्र है, हमारे शास्त्र ही हमको निर्देश देते हैं ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र जो है वो ये जो यथार्थ धर्म है उस धर्म को ही धर्म कहता है। या तथाकथित जो धर्म ये तथाकथित धार्मिक जो धर्म करते हैं, मतलब दान ध्यान, इसको नहीं, जो हमारा धर्म है भगवान का सेवा, उसको ही हमारे जो शास्त्र है उसको ही धर्म नाम से अभिहित करता है। और यहाँ पे सम्राट कुलशेखर घुमा फिरा के एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि भगवान के प्रेममय सेवा में भगवान आप अपनी प्रेममय सेवा में मुझे नियुक्त करें। अब हम श्लोक 6 देख रहे हैं। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेऽपि चिंतायामि। यहाँ पे अनुवाद कुछ ऐसा है। हे भगवान, हे नरकासुर के निधनकारी, आप देवलोक, मनुष्यलोक या नरक, जहाँ आपकी इच्छा हो आप मुझे वहाँ पे स्थान दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि शरत काल में जो प्रस्फुटित कमल है उसके जैसे आपके जो सुंदर पाद पद्म हैं उनको मैं मृत्यु काल में स्मरण कर सकूं। अब हम आगे के श्लोक में देख चुके हैं कि सम्राट कुलशेखर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, आप मुझे आपके चरणों की सेवा करने की अवसर दीजिए। लेकिन यहाँ पे सम्राट कुलशेखर कुछ अलग टाइप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सम्राट कुलशेखर कहना चाह रहे हैं कि
मैं मृत्यु काल में आपको स्मरण कर सकूं। हमें पता है कि गीता में हमारा है कि गीता में भगवान ने कहा है कि मतलब गीता में भगवान ने कहा है कि मृत्यु के वक्त मतलब मरने के टाइम जो जैसे जैसे चिंता भावना करेगा वो उसी लोक प्राप्त होगा, वो वहीं पर ही जाएगा। मतलब भगवान ने पूरे एकदम डायरेक्ट नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मृत्यु काल में जो मुझे स्मरण करेगा वो मेरे धाम जाएगा। मतलब जो जैसे स्मरण करेगा वो वैसे ही जगह पे पहुँचेगा। इसीलिए और ये जो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है भगवान के नाम करने की, वो मौत के टाइम पे जो एक एग्ज़ाम आता है जहाँ पे 99.9% लोग फेल कर जाते हैं, उसको पास करने के लिए ही हमारी ये जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है, पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस, तब जाके हमें एग्ज़ाम देना है। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सम्राट कुलशेखर यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं मृत्यु काल में आपको स्मरण कर सकूं। अब भगवान ने तो गीता में कह ही दिया है, बस हमें पूरी की पूरी ज़िंदगी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम जो हमारे मृत्यु के टाइम पे हमारी वो जो एग्ज़ाम टाइम है तब जाके हम अच्छे से हमारा एग्ज़ाम दे पाए। अब जो है और सम्राट कुलशेखर, और यहाँ पे हमारा जो तात्पर्य है वहाँ पे ऐसा भी है जो मैंने अगले वीडियो में मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किस वीडियो में कहा था, पर मैंने एक वीडियो पे कहा था कि भगवान के जैसे सुंदर है कि इस जगत में किसी भी चीज़ के साथ साथ हम भगवान को मतलब कुछ एग्जाम्पल तो हमें देना होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस जगत की सबसे सुंदर चीज़ लोटस, जो कमल का फूल होता है, उससे हम भगवान के शरीर को तुलना करते हैं कि उनके कोमल के पंखुड़ियों के जैसे, उनकी आँखें, उनके पैर कोमल जैसे। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य पे यही कहा गया है कि यहाँ पे जो इस जड़ जगत की जो सबसे सुंदर चीज़ है, सबके सौंदर्य को जो नीचा कर सकती है, जो कोमल का फूल है, भगवान का चरण उससे भी तुल्य नहीं है। मतलब भगवान का चरण इतना सुंदर है। मैंने पहले कहा है आपसे कि भगवान कैसे सुंदर है, भगवान की तरह सुंदर है, उनसे सुंदर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। और यहाँ पे तात्पर्य पे यही कहा गया है। और भगवान ने ये भी कहा है कि मेरे जो भक्त है, जो मेरा नाम करेगा मृत्यु के समय, मैं उसको देखूँगी। मतलब मैं उसके सामने अपना जो द्विभुज मुरलीधर रूप है, उस रूप में आऊँगा। और जो लोग मेरा नाम नहीं करेंगे, मैं उनके सामने काल के रूप में आऊँगा। तो हमें ज़रूर भगवान का नाम करना चाहिए, और ताकि हमारे जो मौत का जब टाइम आए तब हम उस एग्ज़ाम को, भगवान को, हम किसी को भी हम यहाँ पे हमारी जगत से ही तुलना करते हैं कि कोई हमारे ऊपर गुस्सा करे या बहुत गुस्सा हो कि हमारे सामने आए, वो तो हमें पसंद नहीं है। नहीं, हमें हमेशा ऐसा चाहिए कि सब मेरे साथ सभी स्वीट बिहेवियर करें और सभी अच्छे से पेश आए। तो हम तो चाहते हैं कि भगवान भी हमसे अच्छे से पेश आए। हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे सामने काल रूप में आए। इसीलिए हमें अच्छे से नाम करना होगा। और यहाँ पे मुझे बोलने पे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप निज गुण में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।